Hello students, welcome back to your math classes and today we are going to learn about representing in 2D and 3D shapes. Okay, तो अब यहाँ पर 2D and 3D की बात आई है तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि 2D और 3D का मतलब क्या होता है. तो as we suggest 2D, 2D means first D stands for dimensional या dimensions. Okay, तो 2D means 2 dimensional and 3D means 3 dimensional. मैम अभी 2D और 3D में क्या होगा कि कुछ अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. 2D में सिर्फ 2 चीजें आती है और 3D में वो तीनों चीजें आती हैं. ऑल ओवरऑल 3 चीजें ही होती हैं एक शेप के अंदर. तो 3D वाला सब कुछ कवर कर रहा है बट 2D वाला बस 2 को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 2D का मतलब क्या है. अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो शेप्स दी हुई है, ट्राइंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ये सारे हमारे 2D शेप्स हैं. ठीक है, 2D फिगर्स हैं और इन्हें हम ऑल्सो प्लेन फिगर्स कहते हैं. प्लेन फिगर्स क्यों कहते हैं? बहुत प्लेन है ना ये. हमने अगर सिंपल एक पेज पे अपना ट्राइंगल बना दिया, सर्कल बना दिया, कोई एजेस नहीं दिख रहे, तो जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं वो मैं भी समझाऊंगी कि वो 2D क्यों है और ये 3D क्यों है. उसके बाद आ जाता है हमारा 3D. 3D में हमारा क्या है कि जो 3 डायमेंशंस की बात करी गई है, जो 3 चीजें हमारी इंक्लूड की जाती है, वो 3D कवर अप करता है, पहली चीज. दूसरा, अब 3D को देखते लग रहा है ना कि हाँ ये कुछ सॉलिड सी शेप है हमारी, कि हाँ इसकी अपीयरेंस है, तो यहाँ पर दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड सॉलिड फिगर्स. 2 चीजें समझी है अभी हमने. प्लेन फिगर्स यानी कि बस हमने एक प्लेन फिगर अपना फॉर्म कर दिया, और सॉलिड फिगर्स मतलब वो हमारे 3D हैं. तो अगर आपसे कोई बोले कि प्लेन फिगर का मतलब क्या है तो आप बोल दोगे 2D, और कोई बोले सॉलिड का मतलब क्या है तो आप बोल दोगे 3D. ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई. उसके बाद कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं मैम जो आप बार बार कह रहे हो बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी, पर अब तक बताने का वक्त ही नहीं आया. वो 3 चीजें हैं हमारी फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस. ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं 2D की, तो 2D जो है वो सिर्फ 2 चीजों को इंक्लूड करता है, विच इज फेसेस एंड वर्टिसेस. बट जब मैं बात कर रही हूँ 3D की, तो तीनों चीज आएंगी. फेस भी आएगा, वर्टिसेस भी आएंगे, एजेस भी आएंगे. ठीक है, अब मैम यहाँ पर बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा फेस क्या है, वर्टेक्स क्या है, एज क्या है, ये भी हम अभी समझेंगे. ठीक है, तो ये हमने समझ लिया. अभी सम सॉलिड फिगर्स को अभी ये फर्दर एक है, इसे देखते हैं. अब देखो ये जो पार्ट है, ये जो कवर किया हुआ है, ये हमारा इंक्लूड होता है फेस में. ठीक है, वर्टेक्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. वर्टेक्स इन अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि हमारा कॉर्नर. ठीक है, तो ये हमारा वर्टेक्स है. ठीक, एज का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जो हमें फिगर फॉर्म करते हुए दिख रही है. ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शेड टाइप दिखती है ना कि हाँ भाई पीछे भी कुछ है, तो ये हमारी शेड, ये जो है ये एजेस है. अगर इसी 3D शेप को मैं 2D शेप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो कुछ ऐसी है. तो ये जो फ्रंटल पार्ट है इसे मैं फेस कह दूंगी, और जो ये कॉर्नर है इन्हें मैं वर्टेक्स कह दूंगी. बट यहाँ पर मेरा एज मिसिंग है, कोई एज दिख ही नहीं रहा. बट अगर मैं इसे भी ऐसे ड्रॉ कर दूं तो आ गया ना एज. थोड़ा सा ये हो गया बच्चों. आपने ये देखना है कि ये जो है कि पीछे एक बॉक्स टाइप है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये एज में काउंट होता है. तो हमने 3 समझी कि एज, वर्टेक्स एंड फेसेस. 2D में सिर्फ 2 चीजें आ रही है, फेस एंड वर्टेक्स. एजेस में तीनों चीजें आ रही हैं. उसके बाद आते हैं हमारे सम सॉलिड फिगर्स. तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हमें सब क्या देखना है कि हमें अब देखना है कि कितनी वर्टिसेस है, कितने फेसेस हैं और कितने एजेस हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करिए हमने क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड में 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस है. मैम कैसे काउंट किया आपने? देखो बच्चे, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पीछे भी एक स्क्वायर होगा. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, एक बॉक्स लेना अपने सामने क्यूबॉइड लेके और देखना क्यूबॉइड का फ्रंटल पार्ट 1, लोअर पार्ट 2, साइड पार्ट 3, दिस साइड पार्ट 4. ठीक है, ये वाला पार्ट क्योंकि फ्रंट का पार्ट भी तो होगा 5, और उसके पीछे वाला पार्ट 6. टोटल 6 ही आपको फेसेस मिलेंगे. वर्टिसेस देखोगे तो 4 ऊपर के वर्टिसेस, 4 नीचे के वर्टिसेस, तो हो गया टोटल 8 वर्टेक्स. ठीक है, अब आती है एजेस की बात. एजेस भी काउंट करना 1 2, वो जो फिगर जो बॉक्स लोगे वहां पर इजिली पता चल जाएगा कि एजेस क्या है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि फेस किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं, फिर तो काउंट करना बहुत इजी है. ठीक है, अब यहाँ पर इनके एग्जांपल्स भी देखो. मैच बॉक्स लेके भी पता कर सकते हो. मैच बॉक्स तो हर किसी के घर में होगा. ब्रिक होगी, बुक होगी और अलमीरा होगी, तो कोई भी चीज हो आप उससे देख सकते हो. तो ये सारी चीजें हमें बता रखी है. क्यूब में कितनी है, क्यूब में भी 6 है हमारे फेसेस, 8 वर्टिसेस, 12 एजेस. सिलेंडर में हमारे जो है 2 कर्व्ड एजेस हैं. ठीक है,
वर्टिसेस कोई भी नहीं है हमारा, और उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फ्लैट सरफेस है हमारा। कौन हमारा 3D शेप है, यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि अ कॉन हैज वन कर्व्ड एज एंड वन वर्टेक्स ओनली। ठीक है, स्फेयर में भी कोई हमारा वर्टेक्स और एज नहीं होता, ठीक है, और फेस भी नहीं होता, वो बस एक कर्व सरफेस की तरह हमें दिखता है। प्रिज्म की बात करें तो वहां पर होंगी चीजें हमारी, तो हमारे अदर फेसेस रेक्टेंगल्स, 3D figure having angle triangles as two bases and as parallel plane polygons। देखो पैरेलल प्लेन का मतलब वो प्लेन फिगर की, टू बेसिस का मतलब ट्राइंगुलर बेसिस की बात की, 1 2, ठीक है, ये बेस की बात की गई है। अदर फेसेस एज रेक्टेंगल is called a prism. In prism, since all side faces are rectangles, so it is named after its base। ठीक है, बेस के बेसिस पर पढ़ा है, क्योंकि बाकी तो सब कुछ में रेक्टेंगुलर ही है ना, तो प्रिज्म क्यों बोल दिया इसे। अब आती है बात पिरामिड की। पिरामिड इज अ सॉलिड प्लेन रेक्टेंगुलर बेस एंड हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगुलर। यहाँ पर चीज हमें ये समझनी नहीं है कि जब हमारे पास वो चीज आ रही है तो उसकी पर्टिकुलर शेप क्या है। तो प्रिज्म तो हम सबने देखा हुआ है ना, तो प्रिज्म में हम क्या देखते हैं कि जो उसका बेस और जो उसकी साइड्स हैं, बेस तो थोड़ा सा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पार्ट में इंक्लूड किया जाएगा, राइट, और जो उसकी साइडेड्स हैं वो हमारे ट्राइंगुलर पार्ट में इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, अब आता है पॉलीहेड्रॉन्स। पॉलीहेड्रॉन्स का सिंपली मतलब क्या है कि जब हमारा कॉम्बिनेशन हो जाए ऑफ प्लेन फिगर एंड सॉलिड फिगर्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये पीछे की चीजें मैं हटा दूं इस तरीके से, तो ये तो आपको एक स्क्वायर ही लगेगा ना, ये आपको एक ट्राइंगल लगेगा। ठीक है, तो पॉलीहेड्रॉन्स आर सॉलिड विद ओनली पॉलीगन फेस, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म। क्या जब हम उसका पहला फेस देखेंगे तो वो हमें एक प्लेन फिगर की तरह, फ्रंटल पार्ट उसका प्लेन फिगर ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें नॉट पॉलीहेड्रॉन्स की, तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंटल पार्ट है, देखो यहाँ पे कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि सर्कल है, ये पता चल रहा है ऊपर और नीचे सर्कल है। ठीक है ना, ये पूरा प्रॉपर रेक्टेंगल में काउंट हो रहा है और ना ही पूरा सर्कल में काउंट हो रहा है। अब यहाँ पर बात आती है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स की और इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स की। तो अब यहाँ पर रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स का मतलब क्या है। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स आर सॉलिड विद कॉन्ग्रुएंट रैंक। आप कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने पहली क्लास में बताया था, जब हम क्वाड्रिलेटरल्स की जो प्रॉपर्टीज उन्हें प्रूफ कर रहे थे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सिमिलैरिटी, यानी कि सेम सेम। तो जब हमें बोला हुआ है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रिज्म है, तो जो प्रिज्म आप वो ट्राइंगल देख रहे हो ना, चारों साइड पर जो ट्राइंगल्स देख रहे हो, वो चारों के चारों ट्राइंगल्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है, सेम होंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो वो बिलोंग कर जाएगा आपके रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स की कैटेगरी को। बट अगर डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई है, वो नई चीज क्या है, वो है यूलर्स फॉर्मूला। हमें यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी जो तीन चीजें समझी हमने, फेस, वर्टेक्स, एज, ये हमारा सेम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर बस एक टू और ओरिजिनेट कर दिया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने फेस और वर्टेक्स को ऐड करते हो, फेस को ऐड करते हो, वर्टेक्स को ऐड करते हो, तो किसके इक्वल हो जाएगा, कि जितना भी आपका एज है उसमें अगर आप 2 प्लस कर दो तो ये उसके इक्वल हो जाएगा। ये है यूलर्स फॉर्मूला। तो अब इसे मैं क्या कह रही हूँ कि एक बार क्यूब पर ना वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या ये सच है भी या नहीं है। तो क्यूब के हमारे फेसेस कितने थे, 6, वर्टेक्स कितने थे, 8, राइट, एजेस कितने थे, 12। अभी बस यहाँ पे छोड़ते हैं ऐसे, ठीक है, 6 and 8 is 6, 6, 12 and 14। बात तो सही कही गई है। अब देखो यहाँ पे 14 आया, 12 में अगर मैं 2 प्लस कर लेती हूँ तो ये 14 ही आ जाएगा। यानी कि हमने इस फॉर्मूला को वेरीफाई भी कर लिया, ये ठीक है। आप ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड शेप्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट 3D शेप्स के लिए वर्टिसेस, एजेस और फेस को कैलकुलेट करोगे और यूलर्स फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे आ जाता है एग्जाम्पल के यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर देखो वर्टेक्स 6 है, एजेस 7 है, ठीक है, फेस मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, एफ प्लस, क्योंकि 6 होगा, क्योंकि वर्टेक्स का फॉर्मूला था, एज हमारा 10 है, ये 12 है, 2 हो जाएगा, तो 12 आया हमारा आंसर। 10 + 2, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, बस 6 आई हुई है हमारी वैल्यू। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद है कहना पॉलीहेड्रॉन हैव 11 फेसेस, 11 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। इज इट पॉसिबल के, अभी हमें कैसे प्रूफ करना है देखते हैं। 11 फेसेस, 11 वर्टिसेस इज इक्वल टू 20 + 2, क्यों, क्योंकि 20 एजेस दिए हुए थे, तो 22 ही आएगा।
इज इक्वल टू 22 आ गया। अगर ये यूलर्स फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो यस, फिर आंसर हमारा यस होगा। सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे। उसके बाद आ जाती है हमारी एक्सरसाइज, डिफाइन यूलर्स रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस फॉर वेरियस 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो बच्चों ये जो हमने यहाँ पे देखा था ना कि आपको बताना है ये सब, इसमें आप यूलर फॉर्मूला को प्रिज्म में, पिरामिड में, क्यूबॉइड में, क्यूब में अप्लाई कर कर दिखा सकते हो और इनका रिलेशन भी प्रूफ कर सकते हो। बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेस एंड एजेस आर देयर इन क्यूबॉइड, टेट्राहेड्रन, ट्राइग्लोप्रिज्म एंड स्क्वायर पिरामिड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने फेसेस होंगे, कितने एजेस होंगे, तो वही आपको यहाँ पर सेम चीजें करनी। क्यूबॉइड में कितने फेसेस थे? 6, एजेस कितने थे? 12 एंड वर्टिसेस कितने थे? 8, ठीक है। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन, अब यहाँ पर वर्टिसेस बताने, तो क्यूबॉइड में कितने थे? 8, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड में कितने होंगे बताने हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन और इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन। तो क्यूबॉइड मेरे ख्याल से हमारा एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होगा, ठीक है, और वो प्रिज्म जिसका जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो हमारा इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन में आएगा। वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला, अब जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है ना, वहीं से अपने क्यूब और प्रिज्म और पिरामिड का ऐड किया होगा, वही कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ पे कर देना और प्रूफ करके दिखा देना। प्रूफ क्या करना है कि जो फेज और वर्टिसेस का मेजरमेंट आएगा, क्या वो E+2 के इक्वल आएगा? अगर आया तो वो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव, ये अगेन अब यहाँ पे एग्जांपल करा था, वही सेम चीज रिपीट करनी है। इफ पॉलीहेड्रॉन हैज 7 फेसेस, 8 वर्टिसेस, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस। बहुत इजी है, 7 फेस, 8 vertices, E is missing, plus 2, 7 8 is 15, 15 minus 2, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। बस कैलकुलेट हो गया। ये वाला बॉक्स ऊपर अभी कंप्लीट करा है और जो ये फॉर्मूला यूज करा उसी के बेसिस पर ये भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितना हमारा न्यूमेरिकल बेसिस पे था वो कवर अप हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बेसिस को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या देखेंगे बच्चों कि ड्रॉइंग सॉलिड शेप्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, के अब हमें 3D शेप्स ड्रॉ करनी है। ये ना हर बच्चे को पता होगा, सबने बनाया होगा ये कि पहले एक स्क्वायर बनाओ, फिर दूसरा स्क्वायर बनाओ और फिर इनके एजेस को ज्वाइंट कर दो, वो सॉरी वर्टेक्सेस को ज्वाइंट कर दो। अब जो ये थोड़ा अपीयरेंस देगा वो 3D शेप की तरह देगा, तो वही चीज यहाँ पे फॉर्म करने के लिए कही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक अंदर पहले स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है और फिर एक बाहर स्क्वायर ड्रॉ किया गया है और फिर इन दोनों के वर्टिसेस को, जिसे हम फर्दर एच बोलेंगे, उन्हें कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे एक 3D शेप बना सकते हैं। उसके बाद हमें बोला हुआ है कि अब है ना डॉटेड लाइंस है, आपको डॉटेड लाइंस पे ड्रॉ करना भी, तक तो अपने फ्लैट सरफेस पे कहा था, अब डॉटेड पे आप कैसे बनाओगे। और देखो मेजरमेंट भी आपको ये रखनी है। तो बच्चों इस मेजरमेंट में ना आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपकी ये वाली साइड जो वर्टिकल लाइंस हैं आपकी, ये 4 होंगी, ठीक है। 4 × 3:2। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये देखो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ से होंगी। तो ये 4 और ये हमारी 3, अब इन्हें हम इंटरलिंक कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उससे हमारा ये फिगर फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, 3 यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर। जो 3 यूनिट्स है ना वो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्नर होगी। तो देखने यहाँ पे भी हमें कैसा लगा कि 5 लाइंस ड्रॉ हो रही है, बट ये जो कॉर्नर है ना बच्चों ये सेम है, ठीक। तो ये कॉर्नर हमारा सिमिलर, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये 3 डॉट्स हमारे आए हैं और यहाँ पर हमारे 4 डॉट्स आएंगे, वो इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देखना है कि 3 यूनिट्स, तो हमने क्या देखा कि ये देखो 1 2 3 4, यहाँ ये 1, ये है, ये हमारा कॉर्नर बोला गया था कि इस सेगमेंट को काउंट करेंगे, और ये 1 2 3, तो 3 डॉट्स आए, बस खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर आता है डिफरेंट व्यूज ऑफ 3D शेप्स के। जो एक 3D शेप है अगर उसे डिफरेंट व्यू से देखा जाएगा तो उसका व्यू देखने में कैसा लगेगा। अगर मैं एक बात करूं क्यूबॉइड की, सॉरी क्यूब की, तो क्यूब का जो फ्रंटल पार्ट है वो स्क्वायर होगा, अपर पार्ट भी स्क्वायर होगा, और जो साइड वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा पैरेलल दिखाई देगा, ठीक है। तो सेम ये बात की है, टॉप व्यू साइड व्यू, तो आपको बस देख के बताना। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल का क्या है, ये एक मोबाइल है, मोबाइल का फ्रंट व्यू ऐसा होता है, साइड व्यू ऐसा है और टॉप व्यू ऐसा है। तो हमें
3D शेप्स के डिफरेंट व्यूज को जज करने की पता होना चाहिए कि कैसे उन्हें जज करना है, कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा साइड व्यू है। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे करना है। ये भी बहुत इजी है कि टॉप व्यू उसका कैसा दिखेगा। कहाँ गया, एक मिनट। टॉप व्यू इसका कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, साइड व्यू कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, और फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ये जब आपके पास में ना, अभी ड्राइंग दी हुई है, जब आपके पास में सामने से होगा ना, तो आपको इसका रीजन समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। अगर आप अपनी सीढ़ियों को देखोगे ना, कुछ सीढ़ी टाइप की शेप है, तो कुछ वो ऐसा ही लुक देती है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर बात आती है, ये आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको बताना है कि टॉप व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है, और साइड व्यू कौन सा है। तो ऑब्वियसली तो देख के ही पता चल रहा है, थोड़ा साइड व्यू होगा, राइट। ये हमारा साइड व्यू होगा। टॉप व्यू हमारा क्या होगा, टॉप व्यू ये होगा हमारा, और फ्रंट व्यू ये होगा। तो ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, बाकी के आप खुद करोगे। ठीक, अब यहाँ पर कहा गया है ड्रॉ अ ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूब ऑफ साइड्स 4 यूनिट्स। तो जो डॉटेड पैटर्न में बनाया था ना, वो ऑब्लिक स्केच था, वो आपको ड्रॉ करना है 4 यूनिट्स में। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 लाइन क्रिएट करी, फिर इस तरीके से 1 2 3 4, ये आपकी काउंट होगी 1 2 3। तो जब देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, फिर 1 2 3। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी 4 कर दो, यहाँ पे भी 4 कर दो। ठीक है, और इसे फर्दर ऐसे 1 2 3, तो ये हमारा बन जाएगा डॉटेड लाइन में। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 4 यूनिट्स एंड बेस ट्राइंगल विद 3 यूनिट्स एंड हाइट 2 यूनिट्स। आप ड्रॉ कर लोगे, ऊपर समझाया हुआ है। ड्रॉ द टॉप एंड फ्रंट। ये अब पहले हमसे ऐसे वे में पूछा, पहले तो इसमें डिसाइड कर लो कि फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है। साइड ये होगा, फ्रंट ये होगा, टॉप ये होगा। अब देख लो टॉप से कैसा दिखेगा, टॉप से सिर्फ एक बॉक्स दिखेगा। ठीक है, साइड से कैसे दिखेगा कि 3 बॉक्सेस फिर 2 बॉक्सेस। फ्रंट से कैसे, पहला 1 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर 3 बॉक्स। ठीक है, ये कर लेना है बस बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को एक और बार अगर आप गो थ्रू कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू फॉर दिस चैप्टर। उससे ज्यादा इसमें ना कुछ आएगा और ना कुछ ऐसा कुछ समझने वाला है। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।